नमस्कार दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती कांसीराम के निर्वाण दिवस पर अखिलेश यादव पर जमकर बरसीं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्होंने आभार जताया। समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। ये बातें मायावती ने लखनऊ स्थित कांसीराम स्मारक स्थल पर आयोजित एक विशाल रैली में वो बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मान्यवर कांसीराम दलितों के उत्थान के लिए वो लड़े और बसपा का उन्होंने स्थापना किया। मायावती ने कहा कि कांसीराम स्मारक स्थल बसपा की सरकार के दौरान लखनऊ में बनाया गया। उद्देश्य ये था कि इस स्मारक स्थल पर जो लोग आएंगे यहाँ घूमने, यहाँ स्मारक स्थल देखने, तो उनके जो टिकट से पैसे प्राप्त होंगे उस पैसे का उपयोग लखनऊ में स्थित स्मारकों और पार्कों के रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के समय जो टिकट के पैसे आए उस पैसे को अखिलेश यादव दबाकर बैठ गए। यानी उन्होंने उस पैसे का लखनऊ के न तो पार्कों पर न स्मारकों पर उन्होंने खर्च किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनको पीडीए याद आ जाती है, पीडीए की बात करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त वैसे ही पीडीए का उनका मुद्दा भी खत्म हो जाता है। वहीं मायावती ने कहा कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका आभार जताती हूँ और आभार इसलिए जताती हूँ कि ये सरकार कांसीराम स्मारक स्थल से जो टिकट के पैसे प्राप्त हुए उस पैसे का स्मारक स्थल पर और अन्य जगहों के रख रखाव पर पूरा पैसा खर्च किया। इसलिए योगी आदित्यनाथ के सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ, ये मायावती ने कहा। साथ ही मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए को चुनाव के समय को याद करते हैं। मान्यवर कांसीराम के जयंती हो या परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे उनकी जयंती हो चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, इस पर अखिलेश यादव सत्ता में रहते हैं तो उनको ये याद नहीं पड़ता है, कोई गोष्ठी नहीं करते। लेकिन जब सत्ता से बाहर हैं तब वो बात कर रहे हैं कि कांसीराम के निर्वाण दिवस पर वो गोष्ठी का आयोजन करेंगे, जबकि सत्ता में रहते हैं तो न जयंती मनाते हैं, न कोई गोष्ठी करते हैं, न निर्वाण दिवस मनाते हैं। ये हमला बोला है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अब मायावती ने जो ये रैली आयोजित की जिसमें दावा किया जाता है कि 5 लाख लोग वहां पहुंचे थे बसपा से जुड़े, तो आखिर मायावती उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, क्या उसको लेकर वो कोई संदेश देना चाहती थी या उन्होंने संदेश दिया, या जो कार्यकर्ता लखनऊ से लौटेंगे तो क्या वो कोई संदेश लेकर लौटेंगे? इसके पहले हुए विधानसभा चुनाव में आप सभी को याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिला, जबकि मायावती कई दफ़ा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार भी रही। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में
बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मायावती ने इतना ही नहीं, कांसीराम को याद किया और उन्होंने कहा दलितों के सच्चे मसीहा कांसीराम रहे। किसके बाद? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद। अंबेडकर के बाद उन्होंने कहा कि कांसीराम से बड़ा कोई दलित नेता और दलितों का मसीहा नहीं हुआ। ये बात मायावती ने की। मायावती ने इसके आगे जिक्र किया आई लव का। उन्होंने कहा कि धर्म के आड़ में आई लव या धर्म को आई लव से जोड़कर उस पर विवाद करना और जनहित के मुद्दे को भुला देना, ये राजनीति आज की बनती जा रही है और ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी राजनीति देश हित में नहीं होती। मायावती ने कहा कि हमारी देवी देवता हो या फिर खुदा, इनकी बातें तो वर्षों से होती आ रही हैं, सैकड़ों वर्षों से होती आ रही हैं और ये अलग अलग धर्मों और समुदायों के ये आराध्य हैं, देवी देवता हैं। इनके ऊपर राजनीति बिल्कुल गलत है। देश में तमाम मुद्दे हैं, प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, तो मुद्दों की बात करनी चाहिए, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि देवी देवताओं और खुदा पर राजनीति होनी चाहिए। आज जो आई लव जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, समाज को बांटा जा रहा है, ये देश हित में नहीं है। मायावती ने इसका भी खुलकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए। राजनीति में मुद्दे मायने रखते हैं, धर्म को आड़ में नहीं लेना चाहिए। मायावती पहलगाम में आतंकी हमले का भी उन्होंने जिक्र किया स्टेज से। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, उसको रोका जा सकता था, क्योंकि पहलगाम में जहां ये घटना घटी वहां पर्यटक जाते हैं। अगर सरकार वहां पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था पहले से कर रखी होती तो इन बहनों के सिंदूर नहीं उजड़ते। इस तरह के आतंकी घटना को टाला जा सकता था। इसका जिक्र भी मायावती ने किया और मायावती ने जमकर समाजवादी पार्टी पर वो बिफरी समाजवादी पार्टी को उन्होंने खरी खोटी सुनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने एक तरह से आभार जताया और भारतीय जनता पार्टी पर पूरे अपने भाषण के दौरान कहीं भी वो हमलावर या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उस पर वो कटाक्ष करती नजर नहीं आई। वैसे तो विपक्ष की जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वो है समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और कहते हैं कि पीडीए की बदौलत 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये उनका दावा है और दावा की मजबूती उनको वहाँ से मिलती है क्योंकि पिछले कुछ पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 34-35 सीटें मिली लोकसभा की, जिससे कि अखिलेश यादव गदगद हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनकी बाँछें खिली हुई हैं और उसी को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये जगह जगह कहते सुने जा रहे हैं कि पीडीए की सरकार लौट रही है 2027 में, ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन मायावती जो ये रैली बुलाई कांसीराम के निर्वाण दिवस पर लखनऊ में, जिस पे लाखों लोग शामिल हुए, वहाँ से उन्होंने जो संदेश दिया है या वहाँ से जो कार्यकर्ता अपने घरों को लौटेंगे तो क्या ऐसा कोई संदेश लेकर के वो लौटेंगे या उनके मन में विचार होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी 2027 में कोई करिश्मा करेगी या फिर अपने जो इधर के हालिया उसके स्तर बने हुए हैं, जो अपने पूरे निम्न स्तर पर है अपने राजनीतिक जीवन में, क्या उसको वो कुछ सुधार पाएगी या फिर वही दिखाई देगी? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा,
क्योंकि 2027 में चुनाव होना है, उसके पहले कोई चुनाव होना नहीं है। हाँ, अभी बिहार में चुनाव है तो वहाँ पर भी मायावती को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। स्टेज पर जो प्रमुख रूप से चेहरे दिखाई दिए, 7 चेयर लगी थी, लेकिन प्रमुख रूप से जो चेहरे थे वो 3 चेहरे थे जिनके ऊपर लोगों की निगाहें थीं, मीडिया की निगाहें थीं। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती, उनके भतीजे आनंद और एक कद्दावर नेता बसपा के रहे सतीश चंद्र मिश्रा, ये 3 चेहरों पर ही लोगों का फोकस रहा और इन्हीं 3 चेहरों की बात हो रही है कि मायावती के रैली में जो ये 3 चेहरे दिखे तो क्या इन 3 चेहरों को आगे आने वाले 2027 के चुनाव से पहले मायावती बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है प्रदेश में, या फिर अपने पास ही वो सारी जिम्मेदारी रखेंगी। ये सब कुछ दिखाई देगा आने वाले वक्त में। लेकिन आज मायावती ने लखनऊ से हुंकार भरी है, जिसमें अखिलेश यादव को उन्होंने सीधे निशाने पर लिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्होंने आभार जताया। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।